नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज आयुष्मान भव में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिसे लेकर देश में स्थिति गंभीर हो रही है। बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते खतरे की। भारत में हार्ट डिजीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके पीछे हाई कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रमुख कारण बनता नजर आ रहा है। खराब जीवन शैली, खान पान में बदलाव, शारीरिक व्यायाम की कमी और कम पौष्टिक आहार के कारण युवा भारतीयों में भी हाई कोलेस्ट्रॉल के स्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कोलेस्ट्रॉल हृदय संबंधी बीमारियों के साथ ही डायबिटीज और मोटापे का कारण भी है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्या है कोलेस्ट्रॉल, क्यों कोलेस्ट्रॉल को गुड और बैड कहा जाता है, क्यों और कब इसका बढ़ना हार्ट से जुड़ी बीमारियों और हार्ट अटैक का बड़ा कारण बन सकता है, कैसे हम अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सही बनाए रख सकते हैं, क्या है सावधानियां, उपाय और इलाज, और वो सभी जरूरी बातें जो हम सबके लिए जानना समझना जरूरी है। आज आयुष्मान भव में हम करेंगे इसी पर बातचीत, और हमारे साथ आज चर्चा में शामिल होने के लिए 3 अलग अलग पैथी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश यादव, जो कि प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं और हेड है डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, एम्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यादव। साथ ही हमारे साथ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर तनुजा निसारी भी जुड़ी हुई है, फॉर्मर डायरेक्टर हैं, साथ ही हेड और प्रोफेसर रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर तनुजा निसारी। साथ ही होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अशोक शर्मा। आप तीनों मेहमानों का एक बार मैं फिर से शुक्रिया कहूंगी। आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर यादव, हम देखें तो हाल के समय में इस पर चर्चा बहुत ज़्यादा देखने सुनने को भी मिल रही है, और इनके बीच और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सही बातों को जानना, जबकि मिथ, वहम और गलत एक तरह से मैसेजेस भी लोगों में ज़्यादा फैलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की पहले ABC से शुरू करते हैं। क्या है कोलेस्ट्रॉल और कैसे हमारे शरीर में काम करता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, पहले ये चीज़ जानिए। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसके वेरियस कंपोनेंट होते हैं। हम एक टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, फिर हम एक LDL कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, जो हम मानते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल है। LDL कोलेस्ट्रॉल में भी एक लार्ज पार्टिकल होता है, एक स्मॉल पार्टिकल होता है। फिर हम एक HDL की हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। फिर हम एक ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं। ट्राइग्लिसराइड का कुछ एसोसिएशन हार्ट डिजीज से माना गया है, बट अगर बहुत ज़्यादा हो, 500 से ऊपर हो, तो मानते हैं कि पैंक्रेटाइटिस भी आपको हो सकती है। बाकी VLDL ये सब, और भी अब लाइपोप्रोटीन ए पे भी बड़ा एम्फेसिस दिया जा रहा है। ये मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल इस शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, और ये ट्रांसपोर्ट करता है आपके लिपिड को वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में। तो और ये आपके सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, आपके एंजाइम को बनाने में, हार्मोन्स को बनाने में, आपकी डिफेंस मैकेनिज्म को बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो एक चीज़ मानिए कि कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के लिए आवश्यक है। सिर्फ क्या है, अगर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये थोड़ा सा आपके लिए खतरनाक है। आपकी हार्ट की आर्टरीज़ में, आपकी ब्रेन की आर्टरीज़ में, पूरे शरीर की आर्टरीज़ में, जिसे हम प्लाक कहते हैं, जिससे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, ये करके नैरोइंग कर सकता है और रप्चर होकर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक भी कर सकता है। तो ये बुरी चीज़ है। बाकी इतना मत घबराइए, जैसे मैं आजकल हम लोग व्हाट्सएप में ज्ञान में देख रहे हैं कि ऐसा हाइप बना दिया है। कुछ कहते हैं कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है, और कुछ जरा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, अरे वो इतने पैनिक हो जाते हैं कि तुरंत कोलेस्ट्रॉल करा के हमारे पास पहुंच जाएंगे, डॉक्टर साहब 130 LDL हो गया है। वैसे मेरा 100 चलता था। तो अब इस पूरे चर्चा के दौरान हम आपको ये भी बताएंगे कोलेस्ट्रॉल किन किन चीज़ों से बढ़ता है, उसके लिए प्रिकॉशन करें। पर अंत में जानिए, अगर आपका LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये खतरनाक है। ये हृदय रोग को बढ़ावा देता है, ये ब्रेन स्ट्रोक को बढ़ावा देता है, एक्यूट हार्ट अटैक कर सकता है। तो अगर LDL कोलेस्ट्रॉल एक आम पब्लिक में जिनको कोई बीमारी नहीं है 130 से ऊपर है तो सावधान हो जाइए, 160 से ऊपर है तो दवा खाइए, और भी बहुत ऊपर है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा ज़रूर खाइए। ये मत सोचिए कि इन दवाओं के बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं। अब ये सब दवाएं 20 से 30 साल तक इनके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। हाँ, अभी आप जरूर चर्चा करेंगी, आहार कैसा रखें, व्यायाम क्या करें, ये सबका रोल है, जो ममाइका से पूरी चर्चाओं के दौरान हम धीरे धीरे इस पर डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर तनुजा, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो वात, पित्त, कफ, दोष और तमाम एलिमेंट्स के जरिए शरीर को स्वस्थ रखने की और संपूर्ण स्वास्थ्य की बात होती है। आयुर्वेद कैसे देखता है कोलेस्ट्रॉल को? आयुर्वेद जो कोलेस्ट्रॉल ऐसी एक अलग सी, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, तो ये अति आवश्यक घटक है।
तो आयुर्वेद वात पित्त कफ ये दोषों को संतुलित रखना ये स्वास्थ्य कहता है। उसके साथ साथ जो सिस्टम्स है 7 धातु समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया ऐसे का, और उसको बैलेंस होना प्रसन्नात्मेंद्रिय इसको स्वस्थ कहा है। तो उसमें जो मेद धातु फैट मेटाबॉलिज्म उसमें कहीं गड़बड़ हो गई तो वो असंतुलित अयथोपचय ऐसे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो आयुर्वेद में हम कहते हैं कि जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो समतोल संतुलित आहार हो, लेकिन सबसे बड़ा महत्व फैट को कन्वर्ट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन्स तक जाए, लिपिड ब्लड ब्रेन बैरियर वो जितना भी उसका काम है वो पूरा करे। इसके लिए हमारी जो कंसेप्ट है आयुर्वेद की वो है अग्नि, डाइजेस्टेबिलिटी, मेटाबॉलिज्म। वो अगर वीक है उसको कन्वर्जन फैक्टर ही कम हो गया है, और अग्नि इतना ज़्यादा कम हो गया अग्निमांद्य कि हम बहुत ज़्यादा भारी गुरु आहार करें, बैठी जीवन शैली करें, तो वो असंतुलित आहार और विहार के कारण और अग्नि उम्र के कारण किसी और के कारण अगर पचन शक्ति हजम शक्ति अगर कम हो गई अग्नि, तो ये जैसे अभी हमने कहा कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और हमें खाने में जो बैलेंस अगर नहीं रखा हमने खान पान में, तो क्योंकि हमें 6 रसों की ज़रूरत है, मधुरत्व चाहिए, उसके साथ कड़वा तीखा केसेला सब चाहिए, तो ये स्पाइसेस है, हल्दी, वो सभी चीज़ें अगर संतुलित मात्रा में मेथी वगैरह हमारे खान पान में रही तो ये कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ता नहीं है। व्यायाम करें, योगासन करें, हर खाने के बाद आयुर्वेद में कहा है कि भोजन के पश्चात 100 पावली मतलब 100 कदम चले, क्योंकि ये थोड़ा कन्वर्ट करने में, मेटाबॉलिज्म होने में, डाइजेशन मेनली फैसिलिटेट करने के लिए इन सब की जरूरत है। अगर तो ये हम ना करें, क्या उपाय हैं जो अपनाए जाएं? आयुर्वेद किन उपायों का जिक्र करता है? क्योंकि कई सारी तो हर्ब्स हैं जो हमारे किचन में ही मिलती हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खानी है, कौन सी नहीं खानी है, क्या उपाय करने, इस पर हम जरूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन डॉक्टर अशोक शर्मा, मैं होम्योपैथी का नजरिया समझूंगी, कैसे हम समझे कोलेस्ट्रॉल को होम्योपैथी के नजरिए से, और इसका ओवरऑल जब हम हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है जो हमारे शरीर की हर कोशिका में मिलता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये उस कोशिका को बहुत सी चीज़ें बनाने में मदद करता है, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, उस सेल को प्रिवेंट करने के लिए भी। अब कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्री फॉर्म में नहीं, देखिए 75% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा लीवर ही बना देता है। रिमेनिंग जो 25% होता है वो हम डाइट से लेते हैं। अब HDL मतलब लाइपोप्रोटीन, तो कोलेस्ट्रॉल जो फैट्स हैं जब उनका डाइजेशन होता है तो वो प्रोटीन्स के साथ जुड़ के बॉडी में आते हैं। जहाँ तक होम्योपैथी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक का कंसेप्ट है, वो सब कंसेप्ट सेम ही हैं, क्योंकि एम क्या है कि बॉडी की फंक्शनैलिटी को नॉर्मलाइज हम कैसे कर रहे हैं। जो किसी भी बीमारी की जननी है, यदि आप बेस पे आप देखें तो वो तनाव है। जब भी हमारी बॉडी में तनाव आता है तो वहाँ 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो आप वहाँ से लड़िए या आप वहाँ से भाग जाइए। अब दोनों ही स्थिति में आपको कैलोरीज की ज़रूरत है। जैसे आप तनावग्रस्त होते हैं, बॉडी बहुत सारा ग्लूकोज बनाने लग जाती है। अब या तो मैं उस स्थिति से लड़ रहा हूँ तो भी मुझे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, ये शुगर ज़्यादा चाहिए, और मैं उस स्थिति से भाग रहा हूँ तो भागने के लिए भी मेरे को शुगर चाहिए। लेकिन ये स्थिति यदि बहुत लंबे समय तक बॉडी में रह जाए, जिसको हम वॉरफुट लाइक सिचुएशन कहते हैं, तो कुछ इस तरह के हार्मोन जैसे जो कि स्टेरॉयडल इन नेचर हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन्स, वो बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर। अब वहाँ से सारी जो असमानता है वो शुरू होती है, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। या तो आदमी ज़्यादा खाने लग जाता है, या कम खाने लग जाता है, या आदमी कम सोने लग जाता है। अब बॉडी के अपने रिस्पॉन्सेज हैं और हम उन रिस्पॉन्सेज को इनिशिएट करा रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि वो धमनियों में जम गया जाके, तो बॉडी जैसे ही वहाँ कोई चीज़ जमेगी तो इंजरी करती है। अब इंजरी को हील करना एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसको हमने इनिशिएट कर दिया, तो वहाँ पे प्लाक बन जाएगा, वहाँ पे नैरोइंग हो जाएगी, और वो नैरोइंग से क्या इफ़ेक्ट आता है वो एक हर शरीर अपना अपना दिखाएगा। अब दोबारा से आते हैं होम्योपैथिक कंसेप्ट के ऊपर। होम्योपैथिक कंसेप्ट ये कहता है कि किस तरह के आदमी के अंदर हाइपर कोलेस्ट्रेमिया हुआ या डिसलिपिडीमिया, मतलब कि जो फैट का मेटाबॉलिज्म है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक उसको लिपिड्स को हमको कैसे मेटाबोलाइज करना है, तो वो किस तरह के आदमी के अंदर और क्या उसका मीनिंग हुआ। मैं दोबारा से डॉक्टर साहब की बात पे आता हूँ कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं इनका
थोड़ा भी बढ़ेगा तो इतना ज़्यादा रिएक्शन। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 500 लेके भी घूम रहे हैं और कुछ नहीं होता। बस वहीं पे एक होम्योपैथ का बहुत अच्छा रोल आता है कि किस तरह की पर्सनैलिटी के साथ वो घटना घट रही है और वो पर्सनैलिटी किस तरह से उस घटना को घटाने में कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है, इसके अंदर हम लोगों को पता सब कुछ है, ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और हम उस इन्फॉर्मेशन को कभी कभी या तो रिजेक्ट कर देते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा उसके ऊपर एक्ट कर देते हैं। दवाएं ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करने लग जाते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसको घटाने या बढ़ाने में। तो ये होम्योपैथी का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसकी बात कही, तो बात हम उसी कर लेते हैं कि क्या कॉजेज़ हैं, किन कारणों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और युवाओं में अब क्यों इसके मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखिए, आज हम जो आपको बताएंगे फिर आप भी चौंक जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना ना बढ़ा होना आपके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि फैमिलियर डिसलिपिडीमिया एक पूरा सिंड्रोम है। अगर आपकी जीन्स में है, आपकी फैमिली में है तो बढ़ा मिलेगा, नहीं है तो बाहर के खाने से अब ये माना जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। आप 10% बढ़ा सकते हैं, 10% घटा सकते हैं। इसलिए आज अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन ने कोलेस्ट्रॉल की इंटेक, पहले कहते हैं 300 मिलीग्राम से ज़्यादा मत लीजिए, वो बंद कर दिया कि आप जितना बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेंगे लीवर उतना कम बनाएगा, तो वो बैलेंस मेंटेन करता है। तो अब आज के कंसेप्ट में हम ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बाहर से ज़्यादा लेंगे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। बट ये क्यों ज़रूरी है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके जीन्स खराब है, ऊपर से जैसे डॉक्टर साहब बार बार बता रहे हैं आप लापरवाही करेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल बहुत बैडली आपके शरीर में अफेक्ट करेगा, आपकी आर्टरीज ब्लॉक कर देगा, सडन रप्चर कर देगा, हार्ट अटैक कर देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत बार लोग कहते हैं साहब मेरा तो कोलेस्ट्रॉल 300, देखिए मैंने एंजियोग्राफी कराई बिल्कुल नॉर्मल है। हो सकता है, जैसे हर तेज गाड़ी चलाने वाले का एक्सीडेंट नहीं होता है, स्लो चलाने का अल्लाह हुब्की हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जेनेटिकली प्रोन्ड हैं, आपका बहुत ज़्यादा है, तो चांसेस आपकी बहुत बढ़ जाएंगी। आपका कोलेस्ट्रॉल अगर नॉर्मल रेंज में है तो ये मानिए कि बहुत ज़्यादा जैसे डाइट खराब आपकी है तो शायद आपका 30 से 40 मिलीग्राम बढ़ा दे एलडीएल। बट ओवरऑल आज के में माना जाता है कि बाहर के खाने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। बट जैसा अगर मेरे इसको आप अलग तरह से मत लीजिए कि हम जो चाहे खा लें, नो, बहुत लोग ले सकते हैं। बाहर के खाने का मतलब है जैसे हमेशा कहा जाता है बैलेंस डाइट। अब आप बहुत सैचुरेटेड फैट खाएंगे, बहुत सॉल्ट खाएंगे, बहुत ये सब चीज़ें खाएंगे, उनके और भी इफेक्ट है, कोलेस्ट्रॉल ही सीधा इफेक्ट नहीं है। तो अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं और हमारी डाइट जो हम खाते हैं वो लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जो बुरी डाइट के बारे में हमें आपको क्या बताना, हम सब जानते हैं, हम तीनों एक ही बात करेंगे, बैलेंस डाइट की बात करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये कंसेप्ट कि मैं फैट खाना छोड़ दूं, ये बहुत गलत कंसेप्ट है, क्योंकि फैट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी की हर चीज़ को बनाते हैं। तो जो जीरो फैट डाइट का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कृपया करके ना धारण करें। जितना फैट आपकी बॉडी को ज़रूरत है, अच्छा फैट खाएं, सबसे अच्छा अनसैचुरेटेड फैट खाएं आप। तो ये कंसेप्ट मैं आज बोलना चाहूँगा कि ये सोच के कि हम खाना बिल्कुल फैट छोड़ दें और कोलेस्ट्रॉल को नीचे ले आएँ, हो सकता है कि आप हार्ट अटैक से बच जाएं, बट कितनी और बीमारियों को लाएंगे इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। आप इत्तेफाक रख रही हैं डॉक्टर तनुजा? जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, लेकिन मैं इन्हीं का ही सपोर्ट में ये कह रही हूँ, आहार का संतुलित समतोल होना जरूरी है। क्योंकि हम आम आदमी को समझती है जो लैंग्वेज है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों से बैलेंस बनता है। आयुर्वेद ये कहता है कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो हमारे भारतीय परंपरा में, संस्कृति में है कि ये खाना, तो उसमें दाल चाहिए, प्रोटीन है, कार्ब्स चाहिए। लेकिन हम जैसे कि दाल और चावल के साथ साथ घी भी चाहिए, देसी घी या ऑयल भी कम से कम 3 चम्मच चाहिए। तो ये अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत तला हुआ, बहुत स्पाइसी, और आजकल बाहर जितनी भी हम चीज़ें लेती है जंक फूड, ये सब ट्रांस फैट मतलब वनस्पति घी में बनाते हैं, वो खतरनाक है। सैचुरेटेड फैट मतलब चीज़, ये सभी चीज़ें ज़्यादा ले तो वो थोड़े मात्रा में, लेकिन हमें अनसैचुरेटेड जैसे कि पॉली अनसैचुरेटेड है, मोनो अनसैचुरेटेड, हमारा मूंगफली का तेल, तिल का तेल, या जो हमारे सरसों जो हम लेते हैं, जो जिस प्रदेश में जो जिस सीज़न में लेते हैं वो लेते रहना चाहिए, लेकिन उसका अत्यधिक मान ना हो।
संतुलित मात्रा में, क्योंकि हमें ये हम आप सबको समझाने के लिए कहते हैं कि तेल कितना ले, हर आदमी के लिए 3 चम्मच काफ़ी होता है, और घी भी सुबह 1 चम्मच शाम के लिए। अगर ये हमने कर लिया, और बाकी जितने भी फल है जिनको जो ले सकते हैं, मूंगफली, तिल, आमंड मतलब बादाम, जो जो अवेलेबल है वो सब हमें लेते रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मौसमी फल, मौसमी सब्जी, दालें, चावल, ये सब लेते रहना चाहिए। तो ये संतुलित षड्रस युक्त आहार हुआ। जो कोलेस्ट्रॉल की बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, जैसे अभी बात हो रही थी कि कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, लेकिन जब LDL बढ़ता है, मान लो 1 से 700 किसी का बढ़ा है, ऊपर है, और गोली ले रहे हैं, तो आयुर्वेद में भी जब बुरा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL या ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हमें जो कहते हैं आयुर्वेद में ये कहता है कि अग्नि कम हुआ, तो जैसे हम चावल पकाने लगा और गैस सिम है, कम है, तो पानी ज़्यादा रहता है और पचता नहीं है, तो आयुर्वेद उसको आम कहता है, अपचा हुआ। तो ये कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेटिंग एक्सेस, इसको ही अमावस्था, वो इंडोटॉक्सिन्स बनाता है शरीर के लिए, प्लाग बनता है, तो हम उसको लेखन, स्क्रैपिंग करने वाले सभी का उपचार करते हैं। खान पान में बहुत सिंपल, जो हर कोई कर सकता है। आयुर्वेद में ये कहा है, ये गर्म पानी लो, खाने के समय फ्रीज का ठंडा पानी लो, दैट इट सेल्फ हैज़ अ स्क्रैपिंग इफेक्ट एंड पाचन अच्छा करता है, जो पचाता है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। सुबह उठ के अगर हम अदरक और नींबू और गर्म पानी ले, ये बहुत अच्छा उपचार है। आयुर्वेद कहता है कि आंवला और हल्दी, निशामल की, ये दोनों ले तो किसी को कुछ नहीं होगा, बैलेंस करेगा। आयुर्वेद में हिरडा, भेड़ा और आंवला, ये तीनों को त्रिफला कहा है, और हरितकी को मलपाचिनी, जो डेली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में फ्री रेडिकल तैयार होते हैं और बैड चीज़ें होती हैं, उन सबको निकाल देना, ये हरे करती है। तो रात को अगर थोड़ा ले, जिनका बढ़ा हुआ है उनको ज़रूर ये ले, तो ये चीज़ें करें तो मुझे लगता है कि इन सभी में काफ़ी राहत मिल सकती है। ठीक है। जो होम्योपैथ है वो कैसे तय करते हैं कि अंडरलाइंग कॉज क्या है हाई कोलेस्ट्रॉल का? जैसे हमने जेनेटिक्स की बात की, खान पान को लेकर बहुत सारी बातें आई हैं सामने, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कारण तो वही हैं कि बॉडी का एक जो नॉर्मल जो साइकिल चल रहा है, हम उसको डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं। तो होम्योपैथी यही कहती है कि किसको हो रहा है, किस तरह की पर्सनैलिटी इसको ये हो रहा है। देखिए, हम सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल को हमको मेंटेन करना है, हमें सबको पता है, तो क्या चीज़ है जो उसको मेंटेन नहीं करने दे रही। देखिए, दिल को हर कोई आदमी क्या कहता है कि दिल नहीं मानता, लेकिन मैं कहता हूँ मन नहीं मानता। आज की लाइफस्टाइल के अंदर यदि आपको किसी चीज़ को मैनेज करना सबसे मुश्किल है, तो वो अपने आप को मैनेज करना और अपने मन को मैनेज करना, क्योंकि हर कोई दोषारोपण की स्थिति में रहता है। देखिए, मैं क्या करूं, मेरी लाइफ ऐसी है, मैं क्या करूं, मेरा काम ऐसा है, मैं क्या करूं, ये होता है। लेकिन यदि हम एक वहाँ कर रहे हैं तो 3 इधर भी हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर सेल्फ मैनेजमेंट। तो होम्योपैथी यही कहती है कि उस चीज़ का क्या मतलब ले रहा है वो, क्या मीनिंग ऑफ दिस थिंग द पर्सन इज़ कैरिंग विद हिम, and how the person is coping up with that problem and how the person is applying the defense mechanisms। जैसे बहुत लोग क्या कहते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कुछ इमेच्योर वो लेने लग जाते हैं, ऐसे करते हैं यार, थोड़ा सा अल्कोहल लेने लग जाते हैं, थोड़ा सा ये करने लग जाते हैं। अच्छा, किसी ने कहा आप अपने आप को बहुत खुश रखिए, तो खुश रखने के लिए कौन से मेथड्स अडाप्ट कर रहा है। तो एक पर्सन का और एक सिक पर्सन का जो एक पर्सनैलिटी प्रोफाइल है, उसको अंडरस्टैंड करके, प्लस जो डॉक्टर साहब बार बार बता रहे हैं कि आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। देखिए, हम डॉक्टर्स, कोई भी आता है उसके अंदर आगे सेम स्क्रिप्ट को ही पढ़ रहे होते हैं। आप जैसे डॉक्टर साहब ने गर्म पानी पीजिए, कितने लोग उस गर्म पानी को पीते हैं, तो वो कर रहा है या नहीं कर रहा, कितना ट्रीटमेंट कंप्लायंस कर रहा है, क्या उसके अपने स्ट्रेसेस हैं, कितने ऐसे स्ट्रेसर्स हैं जिनको वो मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, जिससे कि वो आज इस विषमता की स्थिति में आ गया है कि या तो उसको डॉक्टर साहब की टेबल पे लेटना पड़ रहा है कि आइए अब आप तो सब काम खराब कर बैठे हैं, और कितने लोगों को हम ऐसे मिलते हैं जो कि उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं और स्टिल उनको उस चीज़ की परिस्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं है।
तो ऐसे लोगों के बीच में यदि एक होम्योपैथ बैठा होता है, वो उनकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करके किस तरह से कर रहा है, तो जो डॉक्टर साहब सलाह दे रहे हैं, जो डॉक्टर साहब सलाह दे रही हैं, उनको कैसे वो ले रहा है, और उसके ऊपर जब दवा प्रिस्क्राइब की जाती है तो डेफिनेटली हम उसकी हेल्थ को बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। लेट नॉट ओनली द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बट द अदर डायमेंशंस ऑफ हिज हेल्थ आल्सो। ठीक है, आगे हम बस ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के ऊपर आएंगे। डॉक्टर यादव, आपने कहा खान पान का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, जेनेटिक्स हैं, लेकिन एक संतुलित आहार लेना सभी के लिए ज़रूरी है। बाकी और फैक्टर्स क्या है? स्ट्रेस लेवल, एक्सरसाइज ना करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब कोलेस्ट्रॉल को कैसे? आप अगर बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया, मैंने कभी ये नहीं कहा कि खान पान से नहीं बदलता है। हमने कहा बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है ना, जैसे आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 250 है, अब एक आदमी आएगा मैं खान पान से ठीक कर लूँगा, हमने कहा कभी नहीं ठीक कर पाओगे। खान पान का रोल, अगर आप मुझसे मानिए कि आपकी लाइफस्टाइल का रोल आपके कोलेस्ट्रॉल में है, तो करीब करीब 30% रोल है। 10% खान पान का रोल है, 10% व्यायाम का रोल है, और 10% एडिक्शन का रोल है। आप बहुत स्मोक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट होता है वो डिपॉजिट भी करेगा और उसको अनस्टेबल कर देता है। सेम थिंग अगर स्मोकिंग करते हैं तो जो प्लाक बना वो सॉफ्ट हो जाता है, रप्चर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप मेरी सुन के, बट ये मानिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी बढ़ा, हम 3 महीने आराम से देते हैं कि आप 3 से 6 महीने अपनी लाइफस्टाइल को सुधारिए। अब दिक्कत क्या होती है, उन 3 महीने तो वो बिल्कुल अपनी लाइफस्टाइल सुधारेगा और 3 महीने के बाद फिर लाइफस्टाइल में आ जाएगा। तो जैसे डॉक्टर साहब बार बार बता रहे हैं कि अगर आपको लाइफस्टाइल सुधारनी है, उतनी सुधारिए जितनी आप सुधार सकते हैं, उसके बाद भी बड़ा हो। अगर डाइट कंट्रोल है, आपने स्मोकिंग छोड़ रखी है, आप व्यायाम करते हैं, आपका वज़न कंट्रोल है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल है, उसके बाद भी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल जो परमिसिबल लिमिट से ऊपर बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर की सलाह लेके दवा ज़रूर खाएं। ये ना कहें कि सब फेक है, सब बेकार है, सब रिसर्च बेकार है, जो आजकल बहुत व्हाट्सएप में आ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल एक मिथ्या है, ड्रग कंपनियों का है। अननेसेसरी भी ना खाएं। मैंने बार बार एक ही बात बोली है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खाएं, अननेसेसरी ना खाएं। और पैनिक मत हो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो हार्ट अटैक हो ही जाएगा। इसका रोल 1.6 to 1.8% है मात्र। तो ऐसा नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल अगर एलडीएल 140 है तो आपको कल हार्ट अटैक हो ही जाएगा। ये पैनिक बिल्कुल ना करें। और सबसे अच्छी बात है कि जितना आप अपना कोलेस्ट्रॉल अपने लाइफस्टाइल से कम कर सकते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसके और भी इफेक्ट होते हैं। जब आप लाइफस्टाइल सही करते हैं, आप एंजाइटी में नहीं रहते, आप स्ट्रेस में नहीं रहते, आप स्मोक नहीं करते, आप अच्छा खाना खाते हैं, व्यायाम करते हैं, खुश रहते हैं, इनका भी असर है। बिल्कुल सही बोला जा रहा है कि स्ट्रेस से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये सब चीज़ बिल्कुल ठीक है, आहार से बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं ये आग्रह करूंगा, अगर एक नॉर्मल इंसान का कोलेस्ट्रॉल 160 से ऊपर आ रहा है तो कृपया अपनी लाइफस्टाइल बदलें। अगर उसके बाद भी आ रहा है 3 से 6 महीने बाद, तो दवा लेने में कोई हार्म नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल बदलें। ठीक है डॉक्टर तनुजा, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 से 4 महीना देखें, उसके बाद भी अगर नहीं सही हो रहा है तो आप दवा लें। जी, आयुर्वेद क्या कहता है, नेचुरली किस लेवल तक को जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, किस लेवल तक को नेचुरली वापस लाया जा सकता है और कितना इंतजार करना चाहिए? जी, आयुर्वेद ये कहता है, सबसे पहले आयुर्वेद ये नहीं कहता है कि केवल 3 महीने रुके या प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और थेराप्यूटिक। ये सब में आयुर्वेद का वर्ड है नित्य, हमेशा। मतलब दवा के साथ भी, दवा के बाद भी और दवा के पहले भी आपको मस्ट ये है, क्योंकि आपको संतुलित, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, उसके बाद हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, या एक के बाद प्लाक बढ़ा, तो ये सब आगे आगे के कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। पहले भी होते हुए भी आप स्वस्थ रहे, इसके लिए नित्य मतलब हमेशा, रेगुलर, कंसिस्टेंट, सस्टेनेबल, रोज के लिए हर व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना तो रोज क्या करना चाहिए? नित्यम हितकर, मतलब उसकी प्रकृति के अनुसार आहार विहार से भी, डाइट भी करना है, लाइफस्टाइल को भी ध्यान रखना है। नित्यम हिताहार विहार से भी समीक्षाकारी, मेरे लिए क्या अच्छा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हमें बता दिया कि ये अच्छा है, मेरे लिए टोफू अच्छा है, या अब कभी हमने ज़िंदगी में एवोकाडो भारत में नहीं खाया या कोई ओट्स नहीं लिया, लेकिन कोई कह रहा है तो मेरे दादी माँ, नानी माँ, मेरे घराने में, मेरे प्रदेश में क्या है, वो समीक्षा करके मैं खाऊँ। विषयेषु असक्तः,
एडिक्शन भी ना हो। और ये सब जो करता है दाता समाः भवति अरोगः, ये सूत्र हमेशा के लिए है। अभी कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर हमने कहा तो हम भी यही कहते हैं कि 250-300 इतना भी है तो हम आयुर्वेद के भी इंटरवेंशन, डाइट में एक संतुलित आहार, जो आयुर्वेद के समतोल आहार की बात कर रहे थे, विहार में हम कहते हैं कि जरूर आधा घंटा कम से कम व्यायाम ये लेखन का करते हैं, मतलब दोषों को, एक्सेसिव फैट बर्निंग का काम व्यायाम करते हैं, नींद ठीक होना, ये वर्क लाइफ बैलेंस, ये सभी हम जरूर पर्सन को प्रकृति के अनुसार देखते हैं। लेकिन जो सप्लीमेंट है विशेषतः बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम ये जरूर कहते हैं कि रोज़ सुबह हल्दी और मीठी, गर्म पानी, हनी, ये भी लेखन, जो लेखन है वो सब हम इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है, त्रिफला गुग्गुल, मेदोहर गुग्गुल या रात को त्रिफला लेना, ये सब वैद्यकीय सलाह के अनुसार, सलाहकार के अनुसार हमें लेना चाहिए। त्रिकटु जिसमें सोंठ, काली मिरी, पिपली है, ये भी सब वैद्यकीय सलाह के अनुसार हमें लेना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे कि 500 से भी ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड है, 250 से भी ज़्यादा, 200 से भी ज़्यादा LDL है, तो हम जरूर कहेंगे कि आप उचित ऐसे दवाओं की, चाहे कोई भी पैथी को हो, दवा को आप जरूर करिए, क्योंकि उससे खतरे को हम टाल सकते हैं, क्योंकि आगे के कॉम्प्लिकेशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ दर्शकों के सवाल हमें मेल के जरिए आए हैं। ईशा बख्शी का सवाल है डॉक्टर अशोक, पटियाला से इन्होंने सवाल पूछा है। ईशा कह रही हैं कि मेरी उम्र 35 साल है, मेरा कोलेस्ट्रॉल 230 है, LDL 145 और HDL 50 है, ट्राइग्लिसराइड्स 170 है। मुझे कोई क्रॉनिक कंडीशन नहीं है, मैं ओवरवेट हूँ थोड़ा, वैसे मैं स्वस्थ हूँ। क्या ये जो नंबर्स हैं कोलेस्ट्रॉल को लेकर, उसका मेरी सेहत को लेकर कोई खतरा है? डेफिनेटली है। देखिए ये सब अलार्मिंग इनको रीडिंग्स आ रही हैं और ये खुद ही कह रही हैं कि मेरा वज़न थोड़ा ज़्यादा है। तो ओबेसिटी इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत सारा बुलावा है। तो जैसे कि हम तीनों जने ही बार बार ये कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, तो बॉडी ने इनको एक घंटी बजा दी है। अब ये सुन रही हैं तो अच्छा, नहीं सुन रही हैं तो एक दिन किसी प्रॉब्लम में फंसेंगी जाके। तो सबसे पहले इनको यही करना चाहिए, किसी अच्छे डाइटिशियन से मिलके और अपनी एक तो डाइट को रेगुलेट करें, जो भी इनका प्रोफेशन है एज़ पर द प्रोफेशन, जितनी भी इनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स है पर डे की, एंड टॉप ऑफ दैट इनको ज़रूर किसी एक अच्छे होम्योपैथ से मिलके अपनी दवा ज़रूर प्रिस्क्राइब करानी चाहिए। इसके साथ में एक बात कहूँगा, आजकल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सब जगह एक प्रोग्राम चला हुआ है कि द डे यू अटेन द एज ऑफ 40, तो आप जाइए और अपना एक मेडिकल एग्जामिनेशन करा के आइए। और हम लोग के सामने OPD में ऐसे डॉक्टर साहब के सामने बहुत से केसेस आते होंगे जो कहते हैं बस और तो कुछ सब ठीक है, बस यही थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है। तो वो एक तरह से खतरे की घंटी होती है। और जब उन पेशेंट से इस तरह की बात पूछी जाती है, उन लोगों से, मैं पेशेंट्स तो नहीं कहूँगा, कि क्या आपको चलते हुए पैरों में दर्द होता है, क्या आपके हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं, क्या शरीर में कहीं कुछ इस तरह के डिपॉजिट्स आ गए, हाइपोपिगमेंट स्पॉट्स आ गए, तो सब ही चीज़ें वहाँ होती हैं और बॉडी उस हायर कोलेस्ट्रॉल को कंपनसेट कर रही होती है। तो ये जो आपके दर्शक हैं, इनको मेरा सबसे पहले ये कि आप अपनी ओबेसिटी के ऊपर वर्क कीजिए, तो डेफिनेटली आपकी ये रीडिंग्स भी नीचे आ जाएंगी। ठीक है। अब एक और सवाल है उपेंद्र कुमार का रांची से, और इस सवाल को मैं आपसे समझूंगी डॉक्टर यादव। साथ ही कोमॉर्बिडिटीज़ जो होती हैं और उसके साथ कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, इसका खतरा कितना बढ़ता है, ये भी आप बताइएगा। उपेंद्र जी पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 45 साल है, मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 है, LDL 160, HDL 35 है। मैं स्मोकिंग करता हूँ, बाहर का खाना भी अक्सर खाता हूँ, मुझे डायबिटीज़ नहीं है और BP सामान्य है। मेरे पिताजी को 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया था, क्या मुझे भी दिल से जुड़ी बीमारी होने की आशंका है अगर मैं इन आंकड़ों को देखूं, इस रिपोर्ट को देखूं तो? देखिए, अगर आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो आप में रिस्क फैक्टर 2 मेजर हैं। एक तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि आपके फादर को 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया, मतलब प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपके फैमिली में है। दूसरा, आप स्मोकर हैं। तीसरा, आपका LDL कोलेस्ट्रॉल 160 है। तो ये मानिए कि आप एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि आपका LDL बढ़ा हुआ है, आपका HDL भी थोड़ा कम है, 35 है, आप स्मोकर हैं, आप में फैमिली हिस्ट्री है। तो आज ठीक है, हो सकता है 5 साल आपको कुछ ना हो, 8 साल कुछ ना हो, 10 साल कुछ ना हो,
बट अगर अभी से आप नहीं सुधरेंगे तो ये मानिए कि अगर आपको हार्ट अटैक होने की संभावना 70 साल में थी तो वो 50 साल 55 साल में हो जाएगी जब आपकी प्रोडक्टिव लाइफ होगी। तो बिल्कुल है, आपकी वही है, आपको पहली बात अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है। मैं ये नहीं कहूँगा आज से दवा शुरू कर दीजिए। अच्छा, कुछ लोगों में बड़ी आदत होती है, डॉक्टर साहब मैंने दवा खा ली, कोलेस्ट्रॉल 110 हो गया, पर लाइफस्टाइल वही है, स्मोकिंग उतना ही करेंगे, अल्कोहल उतना ही पिएंगे, फैट उतना ही उल्टा सीधा खाएंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, ये भी खतरनाक है। ये मत मानिए कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल दवाओं से कम करने से सारा बेनिफिट होगा, क्योंकि जैसा सब बार बार हर लोग एक ही बात पैथी कह रही है, ये आपकी जो कोमॉर्बिडिटी है उसका एड ऑन इफेक्ट होता है। आप हाइपरटेंसिव हैं, आप डायबिटिक हैं, आप स्मोकर हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल 140 है, जो तीनों नहीं है उसको चांसेस सपोज 2% है, जिनको 2 है उसको चांसेस 5% है, जिसमें तीनों को मॉर्बिडिटी है उसको हार्ट अटैक होने की संभावना 8% हो जाएगी। तो ये सबका एडिटिव इफेक्ट है। इसलिए अगर आप में एडिटिव इफेक्ट है तो कृपया करके इस उम्र से सुधर जाइए, खान पान कंट्रोल करिए, व्यायाम करिए। अगर आप डाइट कंट्रोल करेंगे तो मैं बिल्कुल डेफिनेट हूँ आप अपना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 130 तक ले आएंगे, उतने ले आएंगे, उतना ही आपकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपको कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल है, कोमॉर्बिडिटीज़ में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, इसलिए हम लोग कहते हैं अगर आप डायबिटिक है तो आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दवाओं से हम 100 से कम ले आते हैं। आपको हार्ट अटैक हो चुका है तो 70 से कम लाते हैं। आपको कोई बीमारी नहीं है तो हम कहते हैं 130 से 160 के बीच रखो। बार बार यही लोग कह रहे हैं कि आपके शरीर में क्या ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैडम ने कहा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप जो खाते आए हैं, आपके पुरखे जो खाते आए हैं वही खाइए। आपका जेनेटिक मेकअप, आपका डाइजेस्टिव मेकअप सब आपके खाने से है। इसलिए मैं कभी नहीं कहता हूं कि जो विदेश में फ्रूट होता है वो लाइए जो बड़ा महंगा है, वो आप में हो सकता है नुकसान करे। मैं कभी नहीं कहता हूं कि जो तेल आपने कभी खाया ही नहीं उस पर रिसर्च करके खाइए, वो नुकसान करेगा। मैं कभी नहीं कहता हूं कि दिसंबर में आम खाइए, जो दिसंबर का आम होगा वो कितना जेनेटिकली चेंज्ड होगा वो हम, तो ये बिल्कुल सच है। और मैं कोई आयुर्वेद का विरोध बिल्कुल नहीं करता, रादर मैं कहता हूँ कि आयुर्वेद हमने अपनाया जो हजारों साल से प्रैक्टिस है और उसका विकृत रूप नहीं अपनाया। मैं हमेशा कहता हूं कि आयुर्वेद का बहुत विकृत रूप है, जिनको कुछ नहीं आता वो भी एडवाइस देने लगते हैं आजकल, वो खतरनाक है। बट बिल्कुल जैसे बार बार दोनों लोग कह रहे हैं, संतुलित आहार, वही आहार खाएं जो आपके पुरखे खा रहे हो, नई रिसर्च अपने शरीर के साथ ना करें। और अगर आप करेंगे तो हमारे ख्याल से आप जो जितना आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने शरीर में हार्म, वो कर पाएंगे आप। ठीक है, अब अगला सवाल डॉक्टर तनुजा आप बताइए। अनंत रामचंद्र ने अलपुझा से ये सवाल पूछा है जी। वो कह रहे हैं मेरी उम्र 40 साल है, मेरे परिवार में पिताजी को हार्ट अटैक आया है और चाचा की बाईपास सर्जरी हुई है। मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल 320 है, एलडीएल 230, एचडीएल 40 है। मैंने अपने खान पान में काफ़ी सुधार किया है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी मेरा कोलेस्ट्रॉल ऐसा ही बना रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो क्या कर सकते हैं? हाँ, इनको तो तुरंत, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा सभी खतरे की घंटी है, रिस्क फैक्टर है, और वो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल के बारे में नहीं बताया। स्ट्रेस है, रेसिडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग कर रहे या कोई बाकी ले रहे एडिक्टिव, ये नहीं कहा। लेकिन जो उन्होंने आंकड़े कहे वो रिस्क फैक्टर है, उनको सबसे पहले तो मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए, ये तो नंबर 1। फिर बाद में लाइफस्टाइल में सुधार तो ज़रूरी ही है। वो व्यायाम कर रहे हैं, खाने के बाद चल रहे हैं, संतुलित आहार मतलब क्या कर रहे हैं, ये भी एक बार उनकी प्रकृति के अनुसार देखना चाहिए। हमेशा हमें एक सवाल किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो घी को तुरंत बंद कर दिया, ऑयल को, ये ज़रूरी है। आयुर्वेद कहता है कि देसी घी, बिलोना घी, गाय का घी, बिलोना घी, वो अगर प्रोटीन के साथ मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और उसके बाद आपने घी डाला और नींबू जो हम लेते हैं तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम करता है और वो शरीर के लिए नुकसान नहीं करता है। इनफैक्ट वो फैट बढ़ाएगा, वो एचडीएल बढ़ाए मतलब हेल्दी फैट्स को बढ़ाता है, बैड फैट को कम करता है। लेकिन आजकल वो क्रीम से बनाया हुआ, खाली बटर से, ये जो सैचुरेटेड फैट से बना हुआ ऐसा घी खतरनाक है, वो तुरंत जमा हुआ। तो ये ध्यान में रखिए कि आप किस प्रकार का संतुलित आहार कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप थोड़े ये जो सप्लीमेंट्स हैं मेडिसिन के साथ साथ, जैसे हम गार्लिक कहते हैं, त्रिकटु, हल्दी,
मेथी, आंवला और एक नागर मोथा करके सिंपल हर्ब्स है कि वो हमारा एक रिसर्च कहता है कि ये आयुर्वेद के, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि आयुर्वेद ये पैथी से भी जाता, ये हमारा इट इज़ अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग लाइफस्टाइल इन आर इंडियन ट्रेडिशन। हमारे घर का ट्रेडिशनल हेल्दी फूड, अगर वही हमारा संतुलित आहार है, वही आयुर्वेद का आहार है, अगर ये सब हम चीज़ें करें तो मुझे लगता है कि उनको भी बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, बदलाव करने की ज़रूरत है। मेडिसिन वो ज़रूर ले डॉक्टर की सलाह लेके। ठीक है डॉक्टर अशोक, आपने ना कुछ सिम्टम्स का जिक्र किया था और हम सिम्टम्स की बात करना भूल गए, क्योंकि कई लोग हैं जो आज भी नियमित जांच नहीं कराते। बहुत सारी चीज़ें एसिम्टोमेटिक हैं, कुछ सिम्टम्स भी नहीं दिखते। तो कोलेस्ट्रॉल क्या सिम्टम्स दिखाता है जब बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो? तो देखिए, सबसे पहले जो कई बार बहुत से लोगों को यहाँ पर आँख के पास में कुछ डिपॉजिट्स आ जाती हैं, जिसको हम ज़ैंथोज़मा कह देते हैं, ज़ैंथोप्लाज्मा पेब्रम कह देते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं ये ऐसे ही है, शायद किसी कॉस्मेटिक उसकी तरफ से है। कई बार जो और जब कोलेस्ट्रॉल क्रॉस कर चुका है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे, बहुत हाई लिमिट्स जाती है, ऑल ऑफ सडन पेन इन एब्डोमेन, क्योंकि स्प्लीन और लीवर ये सब लोग अपना काम खूब कर कर के थक चुके होते हैं और एकदम से पेन हो जाता है। एक जो बड़ा कॉमन सिम्टम आता है वो कि हाथ पैर का ठंडा होना, अक्सर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लग जानी, ये भी एक कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल का सिम्टम है। तीसरा और एक और जो आगे का सिम्टम कह सकते हैं कि चलते चलते आपको पैरों में दर्द होने लग जाना, आप गिर गए, सब कुछ हो गया, तो इतना एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, आप गिर गए। तो ये कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो कि एक हायर उसके पे जाते हैं। लेकिन प्रायर टू दैट, जैसे अभी ये सब लोग अपनी रीडिंग्स बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनमें अभी सिम्टम नहीं आए हैं। शरीर अपना पूरा भरसक प्रयत्न कर रहा है कि मैं इस चीज़ को लेवल में ले आऊँ। तो ये इस तरह के सिम्टम्स कई बार आ सकते हैं। तो जांच के लिए क्या है, अभी भी वो 40 साल की उम्र के बाद कराना है या नहीं, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं जांच कब करानी चाहिए? एक चीज़ मैं और कहता हूँ, जैसे कि अब हमारे दादा को, हमारे बाबा को, हमारे पापा को, किन्हीं को कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ हुई, हार्ट अटैक्स आए, और अब जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस आ रहे हैं, वहाँ से आप कोलेस्ट्रॉल को चेक करने लग जाइए। क्योंकि आज जो कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया वो इसलिए नहीं हुआ कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका 10 या 20 तक तो फ़र्क पड़ सकता है खाने पीने से। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा सिगरेट स्मोकिंग, मेरा अल्कोहल, मेरा गलत तरह खाना खाना, मेरा लाइफस्टाइल ही मान लेते हैं, लेकिन वो भी इतना वो नहीं है। लेकिन जो मैं पीछे से कैरी करता हुआ आ रहा हूँ, वो प्रीडिस्पोजिशन, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। तो हम लोग उससे तो शिक्षा लेते नहीं। हम लोग कहते हैं कि अच्छा मैंने ना चीनी खानी बंद कर दी। अब चीनी खाने से डायबिटीज़ थोड़ी होती है, चीनी को हजम ना कर पाने से डायबिटीज़ होती है। इसी तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने चिकना बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं उस चीज़ से बच गया। तो समझदारी डे 1 से है। एक जो चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सब ये कह रहे हैं कि हम जो खाते हैं अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से, आपका सिंपलेस्ट वे ये है, आप अपनी मदर से पूछिए कि माता जब मैं आपके गर्भ में था तो आप मुझे क्या खाती थी और क्या पीती थी। तो जो आप वहाँ से आए हैं वही आपकी बॉडी का बिल्टअप है। एक जो और चीज़ बहुत लोगों में वो रहती है कि डॉक्टर साहब आई ईट वेरी इजीली डाइजेस्टिबल डाइट। तो एक हिंदी का शब्द है सुपाच्य। सुपाच्य का मतलब क्या है? मैं और आप और हम सब लोग बैठे हैं, वही चीज़ मेरे लिए बड़ी हार्ड टू डाइजेस्ट हो सकती है, डॉक्टर साहब के लिए इजी टू डाइजेस्ट हो सकती है, और मैम के लिए और भी दिक्कत हो सकती है। तो सुपाच्य वो जो कि आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, उस तरह की डाइट को, उस तरह के मेंटल बिल्टअप को, मैं बार बार मेंटल बिल्टअप को इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि जो हमारा माइंड है यही हमें गाइड करता है। मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगी। मेरे जानने में ऐसे दोस्त हैं अशोक जी जो बाहर का खाना खा लेते हैं ना, अच्छे से पच जाता है। हाँ, और वो फल खाएंगे उन्हें नहीं पचता। तो ये मेंटल बिल्टअप भी क्या कहीं ना कहीं ये ऐसा बनता है क्या? हाँ, ये बिल्टअप, अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं मैं तो यही खाऊंगा, मैं बॉडी को ज़बरदस्ती बोलूँगा कि तू इसको डाइजेस्ट कर। पीपल दे ईट और मॉर्निंग में वो सब एंटासिड्स जो है गल्प कर रहे होते हैं, तो वहाँ तो बॉडी कहीं तो उसको निकालेगी, मन खुश रहता आप उसके जास्ती कर रहे हैं ना। तो जास्ती की सज़ा कहीं तो मिलेगी। गो अगेंस्ट द नेचर एंड नेचर स्टार्ट्स पनिशिंग यू। लाइफस्टाइल को हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे एक नेचर वो है उसके अंदर रहिए ना। आप ज़बरदस्ती क्यों शरीर से वो काम करा रहे हैं? आप 12-12 घंटे जगे हुए हैं और उसके बाद में आप आके अल्कोहल लेते हैं, तो बॉडी तो ऑलरेडी टेंस्ड है,
ठीक। और अब टॉप ऑफ दैट आपने घी और छिड़क दिया ऊपर से, तो आग और लग जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर यादव, एक सवाल है, आर्यवीर सिंह ने मुजफ्फरनगर से पूछा है। ये इनकी उम्र 15 साल है सिर्फ। कह रहे हैं मेरी लंबाई 6 फीट है और वज़न 88 किलो है। मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल 171 है, LDL 93, HDL 40 है। मेरा ट्राइग्लिसराइड्स 190 है, करीब 188 बोला है इन्होंने। मुझे बाकी कोई और समस्या नहीं है। बाहर का खाने की थोड़ी आदत है मुझे 3-4 बार तेज़ बुखार आता है साल में। हाल में टाइफाइड हुआ था बुरा, और मेरी माँ को मेरे ट्राइग्लिसराइड्स को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है। नहीं, पहले तो उनसे कहिए उनकी माँ की चिंता बिल्कुल व्यर्थ है। आपका सब हेल्दी है, आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए। ये मत सोचिएगा कि आज आप हेल्दी हैं और कल आपने दुर्व्यवहार अपने साथ करना शुरू किया तो आपको लाइफ जैसे बार बार का जिंदगी बार आप जैसे मैं आज पहली बात तो मैडम को साधुवाद इसलिए दूंगा कि आज बहुत अच्छी उन्होंने आयुर्वेद इस मीटिंग में व्याख्या की और मैं भी कन्विंस्ड हूँ पूरी तरह। अब लोग क्या कहते हैं लहसुन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ये प्रूवन चीज़ है। इतना लहसुन खा लेंगे कि वो हार्मफुल हो जाएगा। मेथी से कोलेस्ट्रॉल, हमारे यहाँ आगरा में मेरे मेडिकल कॉलेज में स्टडी हुई है कि मेथी और जामुन से 10% तक LDL कोलेस्ट्रॉल आप कम कर सकते हैं। लेकिन वो एक लिमिट, ऐसा थोड़ी ना कि आप एक कटोरी मेथी खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल 0 हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ बैलेंस खानी है। जामुन के बारे में कहते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता, मेथी के बारे में कहते कम होता, हल्दी के बारे में हम लोग कहते कम होता। और जैसा मैडम ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप कौन सा फैट खा रहे हैं। कुछ फैट हार्मफुल नहीं है, उपयोगी हैं। बट जैसे बच्चे ने, अब आपने एक क्वेश्चन पूछा कि कब आपको पहली बार कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि एक बच्चा जब भी किसी डॉक्टर के पास जाए तो BP जरूर नपवा ले। 20 साल की उम्र में पहली बार उसका कोलेस्ट्रॉल, शुगर और BP जरूर नपना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो 10 साल बाद नपना चाहिए, 30 साल में। 30 साल के बाद हर 5 साल नापना चाहिए। अगर आप 50 के हो गए तो हर 2 साल बाद नापिए। 60 के हो गए तो हर साल नापिए, वो उनको नापना जिनका नॉर्मल है। 70 के हो गए तो हर 6 महीने बाद नापिए। ये मत सोचिए कि 60 साल में आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो 70 में नहीं हो सकता है। इसलिए ये बिल्कुल सच है। ये 3 चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वही नापिए, आप जरूर नापिए। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है तो कृपया करके जल्दी नापिए, कॉन्शियस होकर नापिए। इस सवाल के जरिए मैं थोड़ा सा चाह रही थी, आप बता दीजिए, ट्राइग्लिसराइड्स की बात होती है, किसी के वो बढ़े आते हैं, कोलेस्ट्रॉल सही रहता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड सही रहते हैं। आम आदमी कैसे समझे इसे? ये मानना है कि ट्राइग्लिसराइड के बहुत, अगर आपने लास्ट 2 दिन से पार्टियां की हैं, खूब शुगर खाई है तो बढ़ा, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो बढ़ा रहेगा, आपको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो बढ़ सकता है। और ट्राइग्लिसराइड के बारे में हम लोग कहते हैं कि 250 तक है तो बहुत घबराइए नहीं, ठीक है, ये वेरिएशन हो सकता है। दवा हम सिर्फ 400 कुछ कहते हैं, कुछ 500 के ऊपर शुरू करिए। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा तो हम एक सिंपल चीज़ कहते हैं, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद चीनी से बनी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। आप जो जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट बंद कर दीजिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा तो कम कर दीजिए। स्मोकिंग से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, थायराइड है उसको कंट्रोल करिए, डायबिटीज़ है उससे कंट्रोल करिए। इससे अगर 200 के रेंज में है तो इसकी दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं, तनुजा जी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो खाई जा सकती हैं, लेकिन आपने सबसे बड़ी सलाह दी है क्या खाना है, कब खाना है, किसे खाना है, कितना खाना है, ये हर एक को नहीं पता होता। इसलिए पहले एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए, आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह लीजिए, फिर शुरू करिए। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी है? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किन चीज़ों से बिल्कुल परहेज करना है? ये बहुत अच्छी बात है। आपको परहेज मतलब जो एक्सेसिव ऑयली है, सबसे पहले बिल्कुल ही क्रॉस मतलब जो ट्रांस फैटी एसिड है, जिसको वनस्पति घी, डालडा, क्योंकि वो सस्ता है और जितने भी स्नैक्स है, नमकीन है, सब जो तेल भी एक बार तला हुआ चीज़ में बार बार, बाहर का क्यों नहीं खाना जंक फूड, क्योंकि वो बार बार तला हो, दैट इज़ वेरी डेंजरस। ट्रांस फैटी एसिड है वो बिल्कुल ही नहीं लेने चाहिए। जो हम जिसको वनस्पति घी, उसको कई सारी कंपनी के मैं नाम नहीं लेती, लेकिन उसमें बना मिठाइयाँ भी आजकल उसी की, क्योंकि वो एक बार लेते हैं वही टेस्टी लगता है। मैदे से बनी चीज़ें, ज़्यादा हेवी चीज़ें हैं, वो बेकरी आइटम्स और चीनी वाली चीज़ें, ये सफ़ेद सब कुछ अगर कम करे तो वो बैलेंस हो सकता है। उससे भी ज़्यादा प्रकृति के अनुसार जो हजम कर सकता है, जिसका अग्नि अच्छा है, तो वो तो मतलब वो कम मात्रा में संतुलित ले सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा जोर दूंगी वो मात्रावत और
कालभोजी, मतलब एक बार हम कब खाना खा रहे हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये समय अगर तय हो, और एक बार खाने के बाद अगर तुरंत हम बार बार खाएं तो हमने सुपाच्य और हल्का खाना खाया, वो भी हमारा आम बढ़ाता है, मतलब वो भी हमारे लिए घातक है बार बार चीज़ें लेना। तो 3 घंटे का बीच में गैप होना चाहिए, ये आयुर्वेद कहते हैं। मात्रा में, मात्रावत मतलब कितना ले रहे हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हर चीज़ें संतुलित हो, मीठा भी लो, तो वो थोड़ा ही पहले होता था, खाली त्योहारों में होता है। आजकल पार्टी के बाद हर बार हम डेजर्ट लेते हैं, हर बार आइसक्रीम के बिना नहीं होते। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि इसको हम संतुलित करें और कम मात्रा में ले, और मात्रावत आहार ले। थोड़ी भूख कम हो तभी हमारा खाना बंद होना चाहिए, ना कि हम पार्टी में गए तो और 2 टाइम का खाना खा ले, ऐसा ना हो। ठीक है। अब हम एक सवाल, जो आखिरी सवाल है वो लेंगे। डॉक्टर अशोक, मैं चाहूँगी आप जवाब दें। रिंकी वर्मा ने कानपुर से पूछा है, ये कह रही हैं मेरी माँ की उम्र 55 साल है, उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है, साथ ही हाई बीपी भी है। मुझे उनके स्वास्थ्य की हमेशा चिंता लगी रहती है। उनका कोलेस्ट्रॉल 210 है, LDL 120, HDL 40 है, ट्राइग्लिसराइड्स 200 हैं। वो मेटफॉर्मिन और एस इनहिबिटर बीपी के लिए उपयोग करती हैं। किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए, और होम्योपैथी इसमें कितनी मदद कर सकती है कोमॉर्बिडिटीज़ में? देखिए, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम। यदि हम 3 जने एक साथ जुड़ जाएं तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ों का हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं कि अपनी किचन में से ये चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर साहब ये समझा रहे हैं कि इतना है तो इसके बाद ऐसे कीजिए। और सबके ऊपर मैं कहता हूँ कि होम्योपैथी है, कि जैसे इनकी माताजी हैं, इनकी माताजी के लिए जितना ये कर सकती हैं सब कर रही हैं। डायबिटीज़ की दवाई ले रही हैं और ब्लड प्रेशर की दवाई ले रही हैं, सब कुछ ले रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ यदि ये होम्योपैथिक दवा शुरू कर दें तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लिकेशंस को, डिसेबिलिटीज़ को और एक गुड हेल्थ को ज़रूर मैनेज कर पाएंगे अपनी मदद कर। तो ये जहाँ भी रहती हैं एक अच्छे होम्योपैथ के पास जाएँ, अपनी माताजी का असेसमेंट कराएं और उन दवाओं के साथ साथ होम्योपैथिक दवा को शुरू कर दें। तो वो एक दैट विल एक्ट एज ए सपोर्ट, स्कैफोल्डिंग की तरह काम करती है। वो होम्योपैथिक दवा क्या करती है कि जो आपका नेचुरल जो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, जो कुदरती डॉक्टर है, उस कुदरती डॉक्टर को जाके सपोर्ट कर देती है। और डेफिनेटली यदि डॉक्टर, घर का डॉक्टर, आपका अंदर का डॉक्टर स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली दूसरी चीज़ें आपको और अच्छा मदद करेंगी। बिल्कुल। और मैं जाते जाते चाहूँगी डॉक्टर यादव, आपकी तरफ से कोई और संदेश हो, और थोड़ा सा क्या आप लोगों ने, इतने केसेस आप लोग देखते हैं, जो एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ की जब हमने पहले भी बात की थी, उसका कितना, मैं कहूँ कि रिलेशन है, कितना असर उसका है कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन? देखिए, बुरा कोलेस्ट्रॉल बैड हेल्थ की निशानी है, और हेल्दी हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग। सो आप ये हमेशा मानिए, इन तीनों चीज़ का कंपोनेंट है। अगर आप स्पिरिचुअली अच्छे नहीं है तो आप फिजिकली अच्छे नहीं हो सकते, आप मेंटली अच्छे हो ही नहीं सकते। आप फिजिकली सुधारना अपने को चाहते हैं लेकिन मेंटली और स्पिरिचुअली आप बिल्कुल स्ट्रेस हैं, आप गलत चीज़ सोचते हैं, तो फिजिकली नहीं हो सकते। ये मानिए कि आपका फिजिकल, मेंटल दोनों का बैलेंस, दोनों का सही रहना आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और उस स्वास्थ्य में कोलेस्ट्रॉल का अपना एक रोल है। उस रोल को समझिए, अपने को आंकिए, और अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है और सब चीज़ अच्छी है और बाकी और भी कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो ये कोलेस्ट्रॉल आपके लिए लाभकारी होगा, हानिकारक नहीं होगा। ठीक है। तनुजा जी, आपका कोई संदेश आखिर में? जी, मेरा संदेश यही रहेगा कि जो मैं पहले कहा था कि नित्य आहार विहार से भी, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान को संतुलित रखना, जिसको माइंडफुल ईटिंग कहते हैं, कि मेरी प्रकृति क्या है, मुझे क्या हजम हो रहा है, मैं कितना पचा सकती हूँ, वो समय पे और उचित मात्रा में अगर हर कोई ले, कुछ ना कुछ व्यायाम को अपनाएं, चाहे वो योग हो, चाहे चलना हो, चाहे जिम हो, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें। और एक सोच और वर्क लाइफ बैलेंस हो, नींद सही होना ये भी बहुत ज़रूरी है, 6 से 8 घंटे की नींद ले। तो आहार विहार को समतोल रखना और हमारे खान पान में
कुछ ना कुछ सप्लीमेंट, आंवला भी हो, आंवला है डे कीप्स डॉक्टर अवे कहते हैं, तो ऐसे सप्लीमेंट 40 के बाद है वो हेल्दी नेचुरल जो आयुर्वेद का वे है उससे अगर लेते रहे, आंवला हल्दी कुछ ना कुछ लेते रहे, तो मुझे लगता है त्रिफला रात को ले, हनी ले, तो ये इससे मुझे लगता है कि हम संतुलित रह सकते। कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं, अनेक बीमारियों की खतरे की वो निशानी है, तो ये ध्यान में रख के हम अपने आप को संतुलित और स्वस्थ रखें। अशोक जी, आप 2 लाइन में। देखिए, मैं एक लाइन बोलूँगा, इन ऑर्डर टू फीस्ट यू शुड फास्ट। अपने परिवार में मिले, दोस्तों से मिले और हंसने का कोई मौका ना छोड़े, तो ज़िंदगी आपका भरपूर साथ देगी। बिल्कुल। और इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जो आज तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञ, एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी, तीनों विशेषज्ञों ने जो सलाह और सुझाव दिए हैं उन्हें आप ज़रूर अपनाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। और जिन्हें ऑलरेडी कहीं ना कहीं बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, वो इसे काबू कर पाएंगे, इसे मैनेज कर पाएंगे और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त रखेंगे। इसी के साथ आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। तनुजा जी आपका, डॉक्टर यादव आपका, अशोक जी आपका, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।